वाहिगुरु जय श्री राम। ये साखी एक माँ की है और ये घटना जो है ना वो हकीकत है। और अभी कुछ एक वीक पहले जो है ना ये एक सत्संग में कृष्ण भगवान का गुरु सत्संग कर रहा था, उसी में वो एक माता आई और जो है ना एक उसको बेटी लेकर आई उस सत्संग में। और उसने माता ने बोला गुरु को कि मैं आज से तुम्हारी माँ हूँ और मुझे अपने आश्रम में रख दो। तो बहुत ही रो रही थी वो, उसकी छोटी बेटी थी, वो बहुत ही रो रही थी। तो फिर गुरु ने उससे पूछा कि क्यों आप लोग रो रहे हैं, क्यों। फिर उसने उससे बेटी से पूछा कि आप क्यों नहीं उसको रख रही हैं अपने पास। तो उसने कहा गुरु जी ये मेरे पास ही रहती थी, लेकिन अभी बहुत मजबूरी है, मेरे हस्बैंड ने ना वो वीज़ा मेरा लगाया है अमेरिका का और मुझे जाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे जो है ना वो अकेला है उधर, तो कह रहा है तुम आ जाओ। मैं जाऊंगी, फिर मैं अपनी माँ का कुछ करूंगी, कागज़ पासपोर्ट वगैरह बनवाऊँ और मैं कुछ उसका करूंगी और मैं आके जो है ना लेके जाऊंगी। तो अभी जो है ना आप 1 साल के लिए रखें। तो फिर उसने गुरु ने बोला कि तुम जो है ना किसी और कोई रिश्तेदार नहीं है कि उनके पास रहे, या उसने बोला कि मेरी एक बड़ी बहन भी है। मैं पहले ये मेरे साथ रहती थी, अभी मैंने बहन को बोला कि आप जो है ना माँ को रखें, मैं कुछ अरसे में, ये मेरा वादा है, मैं लेके जाऊंगी। तो वो नहीं मान रही थी और बिल्कुल जिद। और दूसरे माँ रिश्तेदार थे, मैंने उनको भी बोला, कोई जो है ना रहने के लिए तैयार। तो मेरी माँ ने मुझे बोला, मुझे इधर जो है ना अनुराधा था, वो कृष्ण भगवान का जो है ना वो सत्संग करता है। तो कहने लगी कि तो उसने जो है ना मुझे कहा कि मुझे उधर लेके चलो। उनके पास भी तकरीबन 300 के करीब कुछ माएँ हैं। तो उसने कहा तुम भी मेरी माँ हो और तुम मेरे पास रहोगी, मुझे और क्या चाहिए, मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो ठीक है, आप बेफिक्र हो जाओ और मेरे पास रहो। तो उसने गुरु ने पूछा कि तुम्हारी बड़ी बहन क्यों नहीं रख रही है कुछ। उस छोटी ने बोला मैंने बहुत बोला है उसको, लेकिन वो नहीं मान रही है, वो मेरे से भी लड़ रही है से। वो लड़की जो छोटी उसकी बेटी थी बहुत रो रही थी, बहुत ही। जाहिर है माँ को छोड़ के कैसे, औलाद भी औलाद होती है ना, किस्में अच्छी किस्में बुरी किस्में कैसी। लेकिन वो बड़ी बेटी बिल्कुल कहे कि मैं रखूंगी ही नहीं। अब छोटी ने मिन्नतें की, फिर भी नहीं माने, रिश्तेदारों को बोला, वो भी नहीं मान रहे थे। तो दूसरे की हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, अपनी बेटी उसको जब सगी नहीं रख रही है तो हम लोग भी नहीं रखेंगे। तो ये बहुत परेशान थी। तो उसकी माँ ने बोला मुझे इधर आश्रम में छोड़ो, मैं उधर ही जो है ना मैं रहूँगी। तो इसलिए हम लोग आपके पास आए हैं, तो आप जो है ना इनको कुछ अरसे के लिए रखें, फिर मैं, मुझे जैसा भी मौका मिला ना मैं इसको बुला लूँगी, मैं आऊँगी और लेके जाऊँगी। तो वो उस गुरु ने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, आराम से रहे, मेरी माँ है, मैं, मुझे खिदमत का और भी मौका मिल रहा है। तो उसने जो है ना उसको अपने पास ही जो है ना रखा। और उसकी बेटी बड़ी क्या बोल रही थी बहन को कि तुम ऐसे करो, इसको जहर दे दो, ये मर जाएगी ना, फिर को तुम बोलना कि इसने खुद ही जहर खाया है और मर गई है, तो तुम भी चली जाओगी, तुम भी सुकून में होंगी, मैं भी सुकून में। वो माँ बता रही थी कि क्या है कि मेरा घर था बहुत ही बड़ा, और वो जो है ना बाकी पैसा वैसा जो भी था वो कुछ अरसा मेरी बेटी बड़ी के पास में रही, मेरा पूरा घर भी उसने लिखवा लिया, अपने नाम करवाया और पैसे भी ले लिए, गोल्ड था वो भी ले लिया, और मुझे इस तरह खोखला करके छोड़ दिया और रख भी नहीं रही है। तो ये, तो गुरु बता रहे थे ये हालत है सगी औलाद। पहले तो कहते थे हम बेटे ऐसे करते हैं, अभी बेटी भी ऐसे कर रही है। तो देखो क्या जमाना आ गया है। तो गुरु कह रहे थे देखो क्या वक्त आ गया है, क्या कलयुग है, अपनी माँ को सगी औलाद नहीं रख पा रही है। तो फिर उस गुरु ने कहा मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, मैं तो इनकी सेवा करूँगा और मुझे फल मिलेगा। तो उसकी बेटी बहुत छोटी वाली बहुत रो रही थी, कह रही थी पहले मैं अपनी माँ के साथ रहती थी, अभी जो है ना वो मैं जा रही हूँ, मजबूरी है, तो इसीलिए आपके पास छोड़ के जा रही हूँ। तो गुरु बोल रहा था कि ये हालत है आजकल कलयुग में अपनी औलाद की,
तो हम जो है ना भगवान का नाम जपें तो उनकी ताकत मिलेगी और हम खुश रहेंगे। देखो आश्रम वाले दूसरे भी खुश रखते हैं, और अपनी औलाद सगी पैसा खा गई उसका घर और वो, लेकिन इसने उसको जो है ना माँ को रखा नहीं। तो कहते कैसे ही अभी कर्म फूटेगा उसका, कैसा बीज डाला है, वो भी माँ, माँ भगवान होती है। हम दूसरे मित्र बता रहे थे गुरु के, देखो गुरु बता रहे थे कि अब अगर जो है ना आप लोग माँ की इज्जत करेंगे और माँ को जो है ना अच्छी तरह देखेंगे तो भगवान खुश होगा, क्योंकि माँ में वो ही बसता है। तो कहते हैं कि शिव भगवान कहते हैं तुम लोगों नमस्कार करोगे माँ को तो वो शिव के बराबर है, शिव उसको कबूल करेगा कि तुम लोग माँ को नमस्कार कर रहे हो। तो ये उनका अपमान करते हो वो शिव का अपमान है, और जो उनको जो है ना नमस्कार कर रहे हो, उसको प्यार कर रहे हो, वो शिव को कर रहे हो, शिव के बराबर है। तो कहते हैं कि जसोदा माता जो है ना कृष्ण भगवान को पैदा किया है, और कौशल्या ने राम को पैदा किया है। और देखो सब कहते हैं कि भगवान जो है ना माँ को पैदा किया है, गुरु ने माँ को पैदा किया है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि जशोदा माता ने भगवान को पैदा किया है, कृष्ण भगवान को। देखो वो भगवान है ना, और कौशल्या माँ ने इसको राम को पैदा किया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि माँ ही भगवान है, माँ ही जो है ना सब कुछ है। लेकिन ये हालत है कि इसको छोड़ के और चले जाते हैं इधर आश्रम में। तो गुरु बता रहे थे कि एक लड़की थी, उसकी शादी हुई थी और 20 साल से उसको जो है ना बच्चा नहीं हो रहा था। बहुत कोशिश कर रही थी मुझे बच्चा हो जाए। उसके हस्बैंड को कह रहे थे कि मैं अब ऐसा करूँगा कि नहीं तो फिर मैं जो है ना दूसरी शादी करूँगा अगर बच्चा न। 20 साल में इंतज़ार किया है, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए। तो वो बहुत परेशान रहती थी, इतने सारे डॉक्टरों को दिखाया, इतनी जगहों पे गई, साधु संतों से मिली और सबसे आशीर्वाद लिया, और फिर भी इसको जो है ना औलाद नहीं हो रही थी। पूरे 20 साल होने लगे। तो एक दिन क्या हुआ कि इसको जो है ना बच्चा हुआ, प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट हो गई तो ये तो दोनों मियाँ बीवी इतने बहुत खुश कि हम जो है ना हमारे पास बच्चा आएगा ये वो, और बहुत खुश थे। उनके लिए पहले ही कपड़े, पहले ही खिलौने और सब लेके जो है ना उन लोगों ने रखा, और झूला लिया, और बहुत खुश थे कि 20 साल के बाद जो है ना औलाद आए तो कितना बंदा खुश होगा। तो ये जो है ना बहुत खुश थे दोनों मियाँ भी। अच्छा फिर इनको बच्चा हुआ, बच्चा पैदा हुआ, और लेकिन बच्चा बीमार था, बच्चा बीमार था। तो इसको एडमिट करवाया हॉस्पिटल में, वो उधर ही था, और ये लोग घर में। उनकी माँ बाप की तो पूरी बात भी नहीं हुई क्योंकि वेंटिलेटर पे था, और बातचीत भी नहीं हो रही थी, देख भी इतना नहीं पा रहे थे। जब टाइम होता था देख के आते थे, और बचा तो हुआ, लेकिन अब जब नसीब अपना वो भाग्य में है लिखा हुआ तो वो तो मिलेगा। लेकिन ये 20 दिन के बाद वो बच्चा जो है ना उसने सांस छोड़ दी और उसकी डेथ हो गई। 20 दिन, और उसने इतना खर्चा लिया, उसने वेंटिलेटर पे बहुत खर्चा होता है, वो दवाइयों का, हर चीज़ का। उनके माँ बाप कहते थे जितना भी खर्चा आए, डॉक्टरों को बोल रहे थे बस ये इसको सही होना चाहिए, ये सही हो जाए, हमें जितना भी पैसा देना हो चाहिए ये सही हो जाए। लेकिन ये जो है ना 20 दिन के बाद इनकी डेथ हो गई। डेथ हो गई तो ये घर लेकर आए, बहुत रो रही थी, बहुत ही कह रही थी मेरा बच्चा मुझे चाहिए, बच्चा इतने अरसे के साथ बाद में हुआ है, मुझे बच्चा चाहिए बहुत ही। फिर एक संत जो है ना इसका रोना सुन के अंदर गया तो संत ने कहा कि तुम क्यों इतना रो रही हो। तो उसने कहा कि मेरा बेटा जो है ना वो मुझे 20 साल के बाद हुआ है, और 20 साल के बाद भी हुआ है, और जो है ना वो बीमार रहा, और अभी जो है ना उसकी डेथ हो गई है। मेरे से तो उसने बात भी नहीं की, मेरे से तो उसने बोला भी नहीं।
मेरे को तो कुछ भी नहीं कहा। मैं इतना 20 साल उसके लिए इंतज़ार किया था, तो मुझे ऐसे छोड़ के गया। बहुत रो रही थी, बहुत ही। फिर संत ने उसकी कुंडली देखी, उनका हाथ देखा और बोला संत कि ये तुम्हारे अगले जन्म का फल है। तुमने अगले जन्म में ऐसा कर्म किया है, उसका तुम्हें फल मिलना है। तो वो पूछ रही थी कि क्या मैंने फल मुझे जो है ना मैंने किया है, मुझे बता दो, मुझे बता दो। उसने कहा ये इस जन्म का नहीं है, अगले जन्म का कर्म है। वो तो उसको कह रही है मुझे जिंदा करके तो मैं इससे बात करूंगी कि मैंने क्या किया है अगले जन्म में जो तुम मेरे साथ इस तरह कर रहे हो। गुरु ने बोला उसको मैं ज़्यादा देर जिंदा नहीं करूंगा, थोड़ी देर, जो आपको इतनी आश है कि मैं ऐसे बात करे तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको जिंदा करता हूँ, आप बात कर लें। तो फिर उसने संत ने उसको जिंदा किया, कुछ पढ़ा और जिंदा हो गया। फिर जो है ना माँ ने उससे पूछा कि मेरा ऐसे क्या गुनाह हुआ है अगले जन्म में, मैंने कौन से बुरे कर्म किए हैं जो तुम मुझे जो है ना छोड़ के जा रहे हो और मुझे जो है ना तो उसने कहा कि मैं जो है ना तुम्हारी दोस्त थी, और तुमने ना मेरे जो हस्बैंड थे उसके वो मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत। और तुम मेरे बीच में आई और मेरे जो है ना हस्बैंड को पता नहीं क्या किया, मियाँ को, और वो तुम्हारा हो गया। और मैं इतने अरसे से दुखी रही, दुखी रह रह के, और मेरे मियाँ ने तुम्हारे से शादी की, और जो है ना जो मुझे देना था उसको खर्चा वर्चा वो सब तुम्हें देने लगा, और प्यार तुम्हारे से करने लगा। तो ये मैंने वो हिसाब किताब लिया है। जो 20 दिन मैंने हॉस्पिटल में रही हूँ, वो जो मेरे मियाँ ने तुम्हें दिया है ना, वो तुमने ज़बरदस्ती मेरे मियाँ से ये शादी की है और मुझे दुख दिया, और तुम मेरी दोस्त हो के मेरे जो है ना उसमें आ गई मेरी ज़िंदगी में। और मैं फिर जो है ना मैंने वही तुम्हें फल दिया है। 20 साल का जो है ना तुम्हें मैंने खर्चा करवाया है, उतना खर्चा किया इसने हॉस्पिटलों का, डॉक्टरों का, 20 साल का। और उसके बाद जो है ना वो खर्चा, इंतज़ार, दुख, तकलीफ, वो जो जितनी मुझे तुमने दी थी वही तुम्हें मिली है। तो ये है एक कर्म का फल। तो हमें कर्म अच्छे करने चाहिए, तो भगवान भी हमारे ऊपर खुश होगा। तो ये साखी आखिर में वो बंदा आता है, भोग के जाता है। वाहिगुरु, जय श्री राम।